Hi everyone, my name is Aditya and मैंने इस साल एस बी आई पी ओ 2025 में 52.71 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100 एंड आई बी पी एस पी ओ में 56.36। एस बी आई पी ओ का एंड आई बी पी एस पी ओ का ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था एंड इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से मेरा एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू किया था, किस दिन वो इंटरव्यू हुआ, उस दिन का माहौल कैसा था, किस तरीके का पैनल थे एंड क्वेश्चंस किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा पूछे। मैं अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके सबके साथ शेयर करूँगा एंड एट द एंड आपको मैं टिप्स ज़रूर दूंगा जो कि मुझे लगता है आपको फॉलो करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। सो या तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू था कब। मेरा इंटरव्यू था 28 नवंबर 2025 एस बी आई एल एच चंडीगढ़ में। मेरा पैनल फर्स्ट था, सुबह था मतलब हमें रिपोर्टिंग पहले सेशन में एंड जो मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी वो एज़ पर हमें जो ईमेल आई थी उसमें 8 बजे की थी सुबह के, बट हमें बोला गया था कि आपको सुबह के 7 बजे तक पहुंचना है। ये हमें लाइक 2-3 दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने बता दिया था। तो इस तरीके का मेरा पूरा दिन चल रहा था। नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा थी। अगर बात करूँ अपनी तो मैं 26 को ही चंडीगढ़ पहुंच गया था क्योंकि 27 की कोई फ़्लाइट थी नहीं और मैं फ़्लाइट से गया था, तो इसलिए मैं 26 को ही चंडीगढ़ पहुंच गया था। और मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर मैं लाइक 27 को पहुंचा या फिर 28 को पहुंचा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेंटली लाइक डिस्टर्ब रहूँगा, थोड़ा सा लाइक एक थकावट रहेगी मेरी बॉडी में। तो उस चीज़ को दूर रखने के लिए मैंने कुछ सोचा कि मैं 26 को ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो पहली टिप यही रहेगी मेरी तरफ से कि अगर आपको पता है कि आपका जो इंटरव्यू है काफ़ी दूर है तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन पहले ही अपने एल एच ओ में पहुँच जाए, ताकि आप किसी भी तरीके का फॉर दैट पर्टिकुलर डे आपको हर किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करनी है। जो भी चीज़ दैट कैन कम बिटवीन यू एंड योर सक्सेस, दैट थिंग शुड बी अवॉइडेड। तो मैंने भी वही चीज़ की। ऐसे तो मैं भी वही चिल वाला आदमी हूँ कि देखा जाएगा, होता रहेगा, बट उस दिन मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं कि मेरा पूरा दिन किस तरीके से रहा, किस तरीके से हमारा क्या क्या चीज़ हुई, हाउ माई इंटरव्यू डे अनफोल्डेड। तो जब सबसे पहले आप एल एच ओ में पहुँचोगे, मेरे केस में वो चंडीगढ़ था, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होती है। अब यहाँ पर ये जो इमेज है ये बेसिकली वो उस हॉल की इमेज है एस बी आई एल एच ओ चंडीगढ़ की, जहाँ पर मेरा डी वी हुआ था। तो ये जो लाइक जो योगा कर रहे हैं इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने पिक्चर इससे लगाई क्योंकि मुझे और कोई मिल नहीं रही थी उस हॉल की। तो ये बेसिकली वो हॉल है जहाँ पर हमारा डीवी हुआ था। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसकी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है ईमेल में, आपको वो लेके जाने होते हैं। किसी भी तरीके का अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हो, भूल जाते हो, या फिर आपको लाइक किसी कैंडिडेट की फ़ाइनल डिग्री नहीं आई होती है और फाइनल डिग्री ही चाहिए होती है इनको, तो उस केस में आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करवा लिया जाता है। ठीक है, तो नेट कोई ज़्यादा इशू आता नहीं है, काफ़ी एक इजी प्रोसेस होता है एंड जल्दी से जल्दी वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखना कि जनरली अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जी डी एंड जी एक्सरसाइज होती है। अब ये तो जो दोनों एक्सरसाइज होती है ये ग्रुप में होती है। अब उस ग्रुप में एटलीस्ट 9 या 10 कैंडिडेट्स होते हैं। तो जब तक इन 9 से 10 कैंडिडेट्स की जो डीवी है ये कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक आप सब इसी हॉल में रहोगे। जैसे ही आप उन पूरे कैंडिडेट्स की डीवी हो जाती है जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में है, तभी आप अगले फेज़ में यानी कि अपने जी डी एंड जी एक्सरसाइज में मूव करोगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप सभी एक ही रूम में बैठे रहोगे। तो मेरे केस में हर किसी का जो डीवी था वो काफ़ी इजी हो गया था, किसी को भी ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था पूरे ग्रुप का वो लाइक आधा पौना घंटा में ख़त्म हो गया था, 30 to 45 मिनट्स, एंड उसके बाद हम अपने जी डी एंड जी पे चले गए थे।
अब इसके लिए मैं यार एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नाउ द मेन थिंग जिस सब के लिए आप इस वीडियो पे आए हो, हाउ माई इंटरव्यू वेंट। तो यार मेरा जो इंटरव्यू था, इट वॉज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, पहला इंटरव्यू। लाइक ए सेट कि मेरी मॉर्निंग सेशन में हमारे ग्रुप का था, हमें मॉर्निंग सेशन में बुलाया गया था। उस मॉर्निंग सेशन में भी मेरा पहला इंटरव्यू था दिन का। तो नर्वसनेस जो थी वो पीक पे थी, मतलब मेरी हालत काफ़ी टाइट थी, बहुत, मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी टाइट। बोर्ड मेंबर्स की बात करूँ तो 4 पैनल मेंबर्स थे, हेडेड बाय सीजीएम सर, एंड एक फीमेल मेंबर थे। सबकी एज लगभग आई वुड से कि 40 to 50 के बीच होगी। सीजीएम सर थोड़े से एज थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो ओवरऑल 15-16 मिनट्स रहा। एंड अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि क्या क्या मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले तो देखो यार, इंटरव्यू, फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यू हॉल है, यहाँ से मैंने एंटर किया। तो जब मैं एंटर कर रहा था, मैंने पोलाइटली गुड मॉर्निंग कहा। सारे के सारे पैनल मेंबर्स इस तरीके से एक राउंड टेबल में बैठे थे। मैंने यहाँ से एंटर लिया और मैं यहाँ पर अपनी चेयर पर जाके बैठ गया। हर एक पैनल मेंबर के फेस पे स्माइलिंग एक उन्होंने फेस रखा था। पूरा एक अच्छा वार्म एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा लाइक नर्वसनेस तो थी, बट थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो गई थी जब मैंने आगे से उनको थोड़ा सा एक अच्छे उसमें देखा, टोन में देखा। तो मुझे लगा कि लाइक मेंटली मैंने सोचा कि यार ठीक है, एटमॉस्फेयर ठीक है, अच्छा जाएगा, आदित्य काम डाउन। तो जैसे ही मैं अपनी सीट पे बैठा, सबसे पहले सीट पे बैठे नहीं, एक्चुअली मैं सीट के साइड पे आके खड़ा हो गया। एंड सीजीएम सर ने मुझे कहा कि हाय आदित्य, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो उसके बाद मैंने थैंक यू बोल के मैं बैठ गया ना। अब तक काफ़ी सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद सीजीएम सर ने मेरे से पहले क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नहीं, बेसिकली उन्होंने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ली। मुझे डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं पूछा कि आदित्य प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड, बट उन्होंने लाइक वो मुझसे क्वेश्चन पूछते गए और मैं उनका आंसर देता गया कि लाइक मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, कि मैं कहाँ से हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है बट मेरा लाइक परमानेंट एड्रेस कुछ और क्या, तो ये उन्होंने पूछा। काफ़ी ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में, तो पैनल क्या करता है, उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि थोड़ा सा आपको काम करें। आप जितना भी दिमाग में खिचड़ी बनाकर आए हो उस सबको आप भूल जाओ। ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू से पहले हम काफ़ी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि क्या पता मुझसे ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, तो हम दिमाग में क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहते हैं, तो एक खिचड़ी बन जाती है दिमाग में ऑटोमेटिकली, सबके साथ होता है। तो उस चीज़ को हमें उस चीज़ से थोड़ा दूर रखने के लिए पैनल मेंबर्स हमें थोड़ा सा लाइक सॉर्ट ऑफ हमें काम डाउन करने के लिए, थोड़ा सा चिल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लेते हैं, वो हुई। तो उस टाइम तक मैं थोड़ा डिसेंट चल रहा था, मुझे बिल्कुल मेरी नर्वसनेस अब मिड पर आ चुकी थी, जो कि पहले हाई पर थी ना। यहाँ पर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आदित्य आप क्या पढ़ के आए। तो लाइक मैंने उनको बता दिया था कि सर मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाइक फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्यों नहीं हुआ था। तो मैंने उनको सर ये बोला कि सर मेरा पहले अटैम्प्ट में मेंस में जीए एंड जीके की उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, तो इस बार मैंने वही इम्प्रूवमेंट किए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आदित्य आपने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए। तो मैंने बता दिया कि सर मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ी और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम इन दोनों सब्जेक्ट्स को ही दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आदित्य बताइए 5 करंट न्यूज़ बता दी, अच्छे से बताई, डिटेल में बताई, ब्रीफ में नहीं, डिटेल में, क्योंकि आई थिंक कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ। तो करंट अफेयर्स मेरा ना उस दिन अच्छा था, लाइक मैंने अच्छी खासी मेहनत की थी, तो मुझे पता था कि अगर इस तरफ मुड़ गया तो मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, तो इसलिए मैंने डिटेल में न्यूज़ कवर की। बट एक इशू हो गया कि उन्होंने मुझसे लाइक उस टाइम पर G20 समिट था साउथ अफ्रीका में, तो मैंने वो भी न्यूज़ बताई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो कि मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पर,
तो मैंने बोल दिया कि सर आई कुडंट रिकॉल द आंसर, तो हो गया। फिर उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन क्वेश्चन पूछा था कि आदित्य, व्हाट इज़ योर लाइक POV ऑन प्राइवेटाइजेशन वर्सेस मर्जर ऑफ बैंक। अब इस टॉपिक के लिए आई विल थैंक माय GD प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये GD का ग्रुप डिस्कशन का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक में से आता है। तो जितना भी मैंने उस चीज़ में पढ़ा था ना, उस GD के लिए मैंने सब कुछ इसमें बोल दिया, सारी एग्जांपल्स, लाइक अपना 8B बैंकिंग एग्जांपल जो भी मेरे दिमाग में आ रही थी, RRBs वगैरह सब कुछ मैंने बोल दिया, क्या हिस्ट्री रही है प्राइवेटाइजेशन की, मर्जर की, गवर्नमेंट को किस में फ़ायदा है, प्राइवेटाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, सब कुछ बोल दिया। वो काफ़ी अच्छा मैंने इसका आंसर दिया था, मतलब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मैंने इसका वन ऑफ द बेस्ट आंसर दिया था। तो यहाँ पे मुझे वो काफ़ी सेटिस्फाइड है कि लाइक वो बिल्कुल उन्होंने मुझे लाइक लास्ट में ये भी बोलता है कि वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, इट वॉज रिगार्डिंग अ स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री PMFBE। अब उन्होंने मुझसे पूछा प्रधानमंत्री FBE स्कीम, तो लाइक उस मैंने तो स्कीम्स पढ़ी हुई थी, तो मुझे सब लाइक याद नहीं आता ये कौन सी स्कीम है। तो मैंने उनको ना काउंटर क्वेश्चन भी किया था कि लाइक सर प्रधानमंत्री FBY फसल बीमा योजना FBY, तो उन्होंने बोला नहीं FBE स्कीम। तो मैंने सर यही बोल दिया कि सर लाइक आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि ये किसी तरीके का ब्लफ क्वेश्चन था, क्योंकि यार मुझे तो आज तक ये कभी स्कीम लाइक मैं गूगल भी किया था वापस आकर, तो मुझे तो ये मिली नहीं। तो मैंने तो सिंपल इसका बोल दिया कि सर आई डोंट नो, नहीं पता। फिर उसके बाद यहाँ तक CGM सर ने मेरे से क्वेश्चन ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद हम दूसरे सर पे आते हैं, जो कि यहाँ पर CGM सर थे, वो यहाँ पर बैठे थे। तो इन सर ने सबसे पहले मेरे से एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा नाबार्ड एंड RRBs के ऊपर, कि उनका रोल क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर रोल, नाबार्ड क्यों बनाई गई थी, RRBs क्या नाबार्ड के अंडर आती है वगैरह वगैरह। अच्छा सा मैंने आंसर दिया था, बट यहाँ पर मुझे ना मैंने एक छोटी सी लाइक ब्लंडर कर लिया था। अब मुझे वो ओवरऑल याद नहीं है कि मुझे किस पोर्शन में मैंने ब्लंडर किया था, बट इसी टॉपिक से रिगार्डिंग था। मैंने मतलब अपने आंसर में थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया था, जहाँ पर मैं एक अच्छा रिप्लाई दे सकता था वहाँ पर मैं ना रुक गया था रिप्लाई देते देते। उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, विच आई थिंक कॉस्टेड मी सम नंबर्स, जो कि मैं अवॉइड कर सकता था। तो मेरी एक सेकंड टिप ये रहेगी कि खुद को ऐसे जोन में पुश ना करो जहाँ से बाहर नहीं निकल पाओ। इस क्वेश्चन में मेरे साथ यही हुआ था, मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में खुद को ले गया था, खुद ही आंसर देते देते, जहाँ पर मैं बाहर ही नहीं आ पाया। मतलब ना मैं आगे कुछ आंसर बना पाया उसके लिए, ना ही मैं अपनी जो स्टेटमेंट में बोल चुका था उसको लाइक वापस ले पाया। तो ये मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझसे DSIB के बारे में पूछा, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। मैंने ये बताया। उन्होंने मेरे से प्रोज पूछे, कॉन्स पूछे, दोनों बताए। कॉन्स में मैंने बोला कि सर इनको हाई CRAR मेंटेन करना पड़ता है, तो उन्होंने CRAR से रिगार्डिंग सब कुछ पूछा, लाइक Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल, RWS सब, तो मैंने अच्छे से कवर कर दिया। फिर सेम सर ने मुझसे यमुना क्लीनिंग प्रोग्राम्स के बारे में पूछा, जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं था, लिटरली ज़ीरो आइडिया। तो 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझे लगातार पूछे थे, तीनों में मैंने बोला था कि सर नो आइडिया। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा से नंबर्स आई थिंक कटे हो गए, यहाँ पर ही मेरे कटे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी। फिर उसके बाद लाइक यहाँ पर CGM सर थे, यहाँ पर ये सेकंड सर थे, यहाँ पर थर्ड सर थे, यहाँ पर मैम बैठे थे और यहाँ पर मैं। उसके बाद इन्होंने भी लाइक ख़त्म किया। मुझे ना थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद नहीं है, जो कि लाइक बेसिकली वन लाइनर्स होते हैं या फिर एक रैपिड फायर टाइप होते हैं, तो वो मुझे याद नहीं आ रहे, हिट नहीं हो रहे दिमाग में, तो इसलिए मैं उनको कवर नहीं कर पाऊँगा। बट जो मेजर क्वेश्चन है, जो मेजर लाइक मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो मुझे याद है और वही मैं कवर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थर्ड सर के पास गए हम, जो कि CGM सर के राइट साइड में बैठे थे यहाँ पर। उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक साइबर सिक्योरिटी के बारे में, AI इन बैंकिंग के बारे में, म्यूल अकाउंट्स के बारे में। तो मैंने तीनों टॉपिक के ऊपर अच्छा बोल दिया था, अच्छे एग्जांपल्स दिए।
एसबीआई के जो चैट बॉट्स हैं उनके बारे में बताया, यहाँ पर म्यूल अकाउंट्स के बारे में बताया, गवर्नमेंट जो ऑपरेशन कंडक्ट करती है म्यूल अकाउंट्स के रिलेटेड वो बताया। ये सारी चीज़ें ना आप जीडी में पढ़ के जाते हो यार। तो आई वुड से कि इंटरव्यू इज़ सो एंड सो रिलेटेड टू योर जीडी प्रिपरेशन ऑल्सो। तो अपनी जीडी पे की प्रिपरेशन भी अच्छे से करो, क्योंकि अगर मैंने जीडी की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की होती तो ना मैं इसका अच्छे से रिप्लाई दे पाता, ना ही इसका। तो ये दिस विल बी माई थर्ड टिप। उसके बाद सीजीएम सर ने लास्ट क्वेश्चन एक और मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक आर द पॉसिबल चेंजेस इन द बैंकिंग सिस्टम दैट कैन बी मेड। तो यहाँ पर भी मैंने आंसर दे दिया था। अब ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो यहाँ पर मैम बैठे थे इन्होंने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। इन्होंने थ्रू आउट द इंटरव्यू इन्होंने ये मतलब एज एन ऑब्जर्वर थे, पूरे इंटरव्यू में इन्होंने मुझे देखा। लाइक बिल्कुल मैंने लाइक एक झलक के लिए मैं इनकी तरफ देख रहा था, तो पूरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे देखा यार। तो थोड़ी सी नर्वसनेस मेरी और बढ़ गई थी, थोड़ी बहुत थी। मतलब एक तो मैम देखे जा रहे थे। एक सेपरेट से मैंने कुछ टिप्स लिखी है फ्रॉम माई साइड विच आई थिंक कि आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। दीज टिप्स हेल्प मी और विच आई थिंक विल हेल्प द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। पहली चीज़, वर्क ऑन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स यार। जितने भी मेरे ग्रुप में 9 स्टूडेंट्स थे उस दिन, 9 कैंडिडेट्स, इन 9 के 9 को उनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के पूछा गया। सो इट डजेंट मैटर कि आपका किस एलएचओ में इंटरव्यू है, किस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, बट उनको नॉलेज होगी यार। उन्होंने पता नहीं कितने इंटरव्यू वो ले चुके हैं। तो अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे काम करो, अच्छे से कवर, मतलब मेजर चंक को पढ़ के जाओ जो बैंकिंग से रिलेटेड है या फिर जो आपके सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ज़रूर उनको पढ़ो। तो माई फर्स्ट थिंग वुड बी कवर योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। सेकेंड थिंग, अपडेट योर सेल्फ विद द सेम मंथ करंट अफेयर्स। अब जैसे मेरा इंटरव्यू 28 को था, तो एटलीस्ट जो उस मंथ का, जैसे 28 नवंबर का, तो आपको 28 नवंबर लाइक एटलीस्ट 1 नवंबर से लेकर उस मंथ का आपको करंट अफेयर्स टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पर। सो दिस वुड बी माई सेकेंड टिप। उस मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से याद कर लो। तीसरी टिप, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर मैं थैंक करना चाहूँगा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पर जब मैं मॉक दे रहा था तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दी थी कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बेसिकली होता क्या, जो इंटरव्यू होता है ना, इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ डिस्कशन। ये कोई क्वेश्चन आंसर्स एक सेशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। ये बेसिकली एक डिस्कशन है जो कि आप कुछ सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ कर रहे हैं। एंड जब तक आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं बन जाते तो आई डोंट थिंक कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास अच्छा रिसोर्स होना चाहिए, आपको उस टॉपिक के ऊपर अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड जानकारी तब तक ही होगी जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर भी एटलीस्ट अपने इंटरव्यू से 10 दिन पहले का तो ज़रूर पढ़े। 28 को अगर इंटरव्यू है तो मैंने 18 से लेकर 28 तक के हर दिन न्यूज़पेपर फॉलो किया, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगा भी, मैं क्योंकि ई न्यूज़पेपर फॉलो करता था, तो ये रहा, अभी पीछे जा नहीं रहा। वैसे 199 पेज नंबर है, ये तो 199। तो वैसे आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ मस्ट, एटलीस्ट 10 days बिफोर द इंटरव्यू। ऑन द सेम डेट ऑफ योर इंटरव्यू ट्राई नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग यार। कुछ भी हो जाए उस दिन के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं करो जो कि आपके दिमाग में रिटेन रहे। अपने दिमाग को एज एम्प्टी एज पॉसिबल रखो, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखोगे ना, उतने चांसेस ये है कि आप अपने इंटरव्यू में कूदोगे। तो बी ओपन माइंडेड यार, अपने कुछ सपनों के लिए कुछ तो त्यागना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर डे ट्राई नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए कुछ और था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये भी हुई है, बी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एटलीस्ट यार, प्लीज़ एटलीस्ट। एक सेंस मेरी तरफ से एक क्या ही बोलूँ, विनती है कि उस दिन प्लीज़ बी फोकस्ड। माई अनदर टिप वुड बी
इंटरव्यू इज़ मोर अबाउट मैनेजमेंट एंड शोकेसिंग योर नॉलेज। सी नॉलेज तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉलेज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हाउ कैन यू बिल्ड अ कन्वर्सेशन, बिल्ड अ डिस्कशन। बट हाँ, आप किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक आई टेक एन एग्जांपल, जब मैं पीछे आपको बता रहा था कि जब सेकंड सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं 3 लगातार क्वेश्चन में मुझे नहीं आए, तो उस टाइम पर मैं ये सोच तो चुका था कि यार इट डज़न्ट मैटर, 3 क्वेश्चन नहीं आए, इट डज़न्ट मैटर। उन 3 क्वेश्चंस के लिए मैं अब अपने आगे वाले इंटरव्यू में कुछ ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे मेरे चांसेस और कम हो। ना बोलना कभी भी गलत नहीं है, ठीक है? आप किसी क्वेश्चन में ना बोल रहे हो कि मुझे इससे नहीं आता, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट हाउ कैन यू मैनेज इन दैट सिचुएशन, हाउ कैन यू ओवरकम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So focus more towards management than showcasing your knowledge. This is my another tip. And हाँ, throughout your discussion, throughout your interview, अपना जो आई कंटैक्ट है वो हर एक पैनल मेंबर के साथ रखिए, ठीक है? हर एक पैनल मेंबर्स के साथ 80% टाइम उन पर्टिकुलर पैनल मेंबर पर ध्यान दीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एंड फॉर द रेस्ट 20% टाइम आप बाकी पैनल मेंबर्स को देखिए, ठीक है? ज़्यादा टाइम जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उन पर फोकस करिए। सो द लास्ट एंड माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वुड बी ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग फेस। अंदर से जितनी नर्वसनेस है, जितना भी स्ट्रेस है, उसको साइड पे रखो एंड हैव अ स्माइलिंग फेस। क्योंकि मैंने जहाँ तक ये देखा है, मेरे IBPS इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू मेरा ज़्यादा जो था काफ़ी एक वार्म इन्वायरमेंट के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा मुझे खुश रहना पसंद है, मैं जल्दी से दुखी नहीं होता हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। तो हैव अ स्माइलिंग फेस यार, मैं तो ये सजेशन दूँगा। और आखिरी तो ये रहेगी कि यार उस दिन माथा टेक के जाना, भगवान से आशीर्वाद लेके जाना, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेके जाना कि भगवान जी उस दिन अच्छा हो जाए, बाकी का तो ऊपर वाला साथ में है। और हाँ, हो या ना हो ये ऊपर वाले के हाथ में है, आपकी मेहनत तो है ही, बस ऊपर वाले के हाथ में है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, खुश रहना। अगर ये नहीं मिला तो ज़रूर ऊपर वाले ने कुछ बेहतर लिखा है। बाकी आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। ख़ास करके ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना यार, इट विल हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प। बात मानो मेरी, डेफिनेटली हेल्प। एंड या, थैंक यू सो मच।